फेरी और हेरा फेरी के बाबूराव बस एक बार बनते हैं और आगे शायद ही ऐसी कोई मूवी बन पाएगी। इसलिए आज इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको पक्का नहीं पता होगा। हेरा फेरी पहली ऐसी मूवी थी जिसमें दो एक्शन हीरोज ने जबरदस्त कॉमेडी की थी। उन्होंने अपने स्टार वाले एटीट्यूड को जेब में रखकर फर्नीचर कपड़े पहने थे और भिखारियों जैसी हालत का रोल बखूबी निभाया था। अपनी एक्टिंग से उन्होंने लोगों को हंसा कर उनका पेट फुला दिया था। अक्षय और सुनील ने इस फिल्म से पहले कभी कोई कॉमेडी मूवी में काम नहीं किया था। सुनील शेट्टी ने फिर भी गोपी किशन में अपनी कॉमेडी की थोड़ी सी झलक दिखाई दी, लेकिन अक्षय कुमार के लिए सब बिल्कुल नया था। फिल्म की कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील के अलावा बाबूराव ने अपने जोनर से हटकर कुछ नया परोसा था। इस फिल्म से पहले परेश रावल को सभी एक विलन के रूप में जानते थे, जहां वो उसी रोल में थोड़ी बहुत कॉमेडी कर लिया करते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ कॉमेडी की थी और बाबूराव जिसे कभी ना भूलने वाला कैरेक्टर दे दिया। हेरा फेरी का एक सीन इतना जबरदस्त है कि आज इस फिल्म के बनने के 23 साल बाद भी इसका एक स्क्रीन प्ले दिमाग में बैठा हुआ है। इसके डायलॉग लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस राजू और श्याम को आप बार बार देख कर थकते नहीं है, वो कभी इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली चॉइस नहीं थे। सुनील शेट्टी के श्याम के कैरेक्टर के लिए इस फिल्म में पहले संजय दत्त को चुना गया था, लेकिन उस समय उन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो सिर्फ रात में ही शूटिंग के लिए फ्री हो पाते थे। और उस समय भी उनकी फिल्म कारतूस की शूटिंग अधूरी थी, जिसकी वजह से जो समय बचता था वो उसी की शूटिंग में लग जाता था। इसके साथ ही संजय ने यह भी कहा था कि कारतूस खत्म हो जाने के बाद वो कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेंगे। ऐसे में संजय के बाद ये रोल अजय देवगन के पास गया, लेकिन वहाँ भी जब बात नहीं बनी तो संजय ने इस रोल के लिए सुनील शेट्टी का नाम सजेस्ट किया। और आज देखिए श्याम के कैरेक्टर में कैसे सुनील ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस फिल्म में रवीना के रोल के लिए पहले करिश्मा को चुना गया था, लेकिन उन्हें ये रोल अपने लिए बहुत हल्का लगा था। उन्हें लगा कि ये रोल उनकी रेपुटेशन के लिए सही नहीं है, जिसके बाद से इस रोल के लिए तब्बू को चुना गया। और उन्हें इस फिल्म में देखकर लगता भी है कि भैया इनसे बढ़िया तो ये कोई नहीं निभा सकता था। बाबूराव जिनकी कॉमेडी हमारे पेट में दर्द कर देती है, वो इस फिल्म में हमें कभी नहीं दिखते। अगर अनुपम खेर इस रोल के लिए हाँ बोल देते। ये फिल्म सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं बल्कि अक्षय के लिए भी बहुत खास थी, क्योंकि इससे पहले इनका समय बहुत ही खराब चल रहा था। 1999 में आई इनकी जानवर संघर्ष जैसी मूवी को अगर साइड में कर दिया जाए तो बाकी मूवीज में इन्होंने क्या किया इसे ऑडियंस क्या वो खुद नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब वो हेरा फेरी में राजू के कैरेक्टर में कॉमेडी करते दिखाई दिए तो उन्हें एक अलग पहचान मिली। ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अक्षय खुद कहते हैं कि इस फिल्म के बाद उन्हें पता चला कि कॉमेडी किसे कहते हैं। इन सभी से ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस हेरा फेरी का नाम आपकी जुबान पर रटा हुआ है, उस फिल्म का नाम हेरा फेरी था ही नहीं। इस फिल्म के मेकर्स ने इसका नाम रफ्तार रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर हेरा फेरी रख दिया गया। इस फिल्म में जो आइटम सॉन्ग है उसके लिए पहले रवीना टंडन को साइन किया गया था, लेकिन जहाँ फिल्म की पूरी कास्ट चेंज कर दी गई, वहाँ रवीना को हटाकर इस सॉन्ग में नम्रता शिरोडकर को ले लिया गया था। हेरा फेरी फिल्म साल 2000 में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में लगभग 18 करोड़ का बिजनेस किया था। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाद में इसे कनाडा में रिलीज किया गया, जिसके बाद फिल्म ने दुनिया भर में 22 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। भले ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन जब ये टीवी पर आई तो इसकी पॉपुलैरिटी का कोई जोर ही नहीं रहा। जहाँ एक फिल्म को देखने के बाद लोग बोर हो जाते हैं और शायद इसे दोबारा देखना पसंद करते हैं, वहीं हेरा फेरी को लोग कई बार बिना बोर हुए उसी मजे के साथ कई बार देखते हैं। साल 2000 में आई इस फिल्म के डायलॉग नीरज वोरा ने लिखे थे, लेकिन इसे डायरेक्ट प्रियदर्शन ने किया था। प्रियदर्शन के साथ ये फिल्म अक्षय और सुनील की पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बाद इनकी इतनी गरीब बनी रही और सुनील तो प्रियदर्शन की हर दूसरी फिल्म में दिखी जाते थे। हेरा फेरी 1 की सक्सेस के बाद साल 2006 में इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी लाया गया, तो प्रियदर्शन ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मास्टरपीस सिर्फ एक बार बनता है और हेरा फेरी जैसी मूवी दोबारा कोई नहीं बना सकता। प्रियदर्शन ने इस फिल्म से हट जाने के बाद ये फिल्म नीरज वोरा के हाथ लगी। अब इस बार नीरज के सामने बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि पहली मूवी हिट हो जाने से इसके सीक्वल से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। हेरा फेरी की पहली फिल्म 1989 में बनी मलयालम फिल्म रामजी राव की रीमेक थी, लेकिन फिर हेरा फेरी को बनाना इसलिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि ये रियल थी, ये किसी फिल्म का रीमेक नहीं थी। इसकी जिम्मेदारी को नीरज वोरा ने बखूबी निभाया और एक बार फिर उन्होंने न सिर्फ डायलॉग लिखे बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी किया। इसके बाद ये मूवी रिलीज हुई तो इसका सीक्वल अब तक का सबसे सक्सेसफुल सीक्वल रहा, क्योंकि जब भी किसी मूवी का सीक्वल रिलीज होता है तो आमतौर पर वो फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। इन दोनों फिल्मों की सक्सेस और पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स फिर से हेरा फेरी 3 को लेकर आने वाले हैं, लेकिन इस बार इस फिल्म का डायरेक्शन ना तो प्रियदर्शन कर रहे हैं, ना ही नीरज वोरा है, जो इनके जबरदस्त डायलॉग और कॉमेडी सीन लिखेंगे। नीरज वोरा की जाने के बाद हेरा फेरी 3 को बनाना लगभग नामुमकिन है। आपका हेरा फेरी 3 के बारे में क्या कहना है? क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी या फिर इस फिल्म का भी हाउसफुल 4 की तरह कबाड़ा हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।